कि सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने इंडिया के जो दिल्ली में अटैक हुआ, जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया या बातचीत की और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक है। उसकी क्या डिटेल्स हैं, साथ में उन्होंने हेल्प भी ऑफर की है इंडिया को। लेकिन इसी के साथ एक और खबर जो है वो की थी, उसके साथ इनको तकलीफ तो बड़ी हुई थी कि मिलिट्री नोट्स भी लगाए थे लेकिन वो चल नहीं सके। खबर मैंने ये दी थी 11 जुलाई 2025 को कि जराए ये रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो जराए हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगस्त 2025 में, जुलाई में मैंने रिपोर्ट की थी, मतलब 27वीं तरमीम के हवाले से 27वीं तरमीम में शामिल नई तरामीम की मंजूरी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। जो दिल्ली में अटैक हुआ, जो दिल्ली पर हमला हुआ, अभी तक उसकी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो सब आपके सामने आ चुकी हैं और आ रही हैं कि हम दो फ्रंट पे जंग लड़ रहे हैं। भारत ने हमें अफगानिस्तान और इंडियन बॉर्डर पे दोनों जगहों पे हमें बिजी कर दिया है। अच्छा, जब ये हुआ उसके कुछ देर के बाद भारत की तरफ से कहा जाने लग पड़ा कि हम इसको ये टेरर प्रोब भी किया जाएगा। आगे आने वाले महीनों के अंदर जनरल आसिम मुनीर ने मुबैना तौर के ऊपर अलेजिडली ऑर्डर किए हैं डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जिसका सक था वही हुआ, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में कोई हादसा नहीं बल्कि ये आतंकियों द्वारा साजिश रची गई थी। जिस तरह से भारत की तरफ से पाकिस्तान को बार बार समझाया गया था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को इसीलिए पॉज किया था, ना कि हमेशा के लिए खत्म किया था। यही कारण कि ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से एक्टिव हो सकता है और भारत ने पहले ही पाकिस्तान को साफ साफ बोल दिया था, यदि भारत में किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि होगी तो इसके एक्ट ऑफ बार माना जाएगा। यानी ये कि दहशतगर्दी इसके अंदर है या नहीं है, मुलविस हैं दहशतगर्द या नहीं, इसको भी देखा जाएगा। तो अब तक, उसके बाद से लेकर अब तक पिछले 24 घंटे जब आप उठाकर देख लें तो इसमें भारत की तरफ से कंप्लीटली और कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि ये दहशतगर्दी का हमला था और इसके अंदर बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स मुलविस थे, कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर, जिसमें उमर और वो सब नाम भी आ चुके हैं। और पुलवामा से उनका कुछ लोगों का जो है वो बताया जा रहा है ताल्लुक़, और उनकी तस्वीरें जो हैं वो भी शायद, सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि अब तो फुटेजेस भी चल रही हैं। दिल्ली के ब्लास्ट में जितनी फुटेजेस, गाड़ी में वो किस वक्त बैठा बंदा, उमर ने किस वक्त कहाँ क्या काम किया, किस डॉक्टर का उसमें क्या किरदार था, और कैसे कितनी 3 घंटे तक वो गाड़ी कहाँ खड़ी रही और वेट होता रहा, क्योंकि जो रेड फोर्ट लाल किला था उस वक्त वहाँ पर उसके जो वो बंद था, यानी आना जाना इतनी ज़्यादा कोई रश नहीं था। तो फिर ये सोचा गया कि अब क्या किया जाए। ये सब चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की तरफ से ये कह दिया गया है कि ये एक दहशतगर्दी का हमला है। अब क्योंकि डॉक्टर जयशंकर भी G7 में शामिल हो रहे हैं, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो भी वहाँ पर है। तो उन दोनों के दरमियान एक तो मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो और EM डॉक्टर जयशंकर के बीच। और इसको पाकिस्तान इस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इसका एक एंगल ये है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की भी गहरी नज़र है इन तमाम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर। क्योंकि इंडिया की तरफ से जो बात कही जा रही है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करने वाले हैं वो इसके अंदर मुलविस हैं, ये जो हमला हुआ है उन्होंने करवाया, ये सब कहा जा रहा है। तो इसके ऊपर क्योंकि गहरी नज़र पाकिस्तान की इसलिए है कि एक मुलाकात होती है डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के बीच, और उसमें दिल्ली में होने वाला जो धमाका है उसके ऊपर बात होती है। और उसके ऊपर सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ये बोलते हैं कि इंडिया की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि इंडिया इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही आला है, बहुत कॉम्पिटेंट है इन्वेस्टिगेशन करने में, और हमें पता है कि बहुत ही वो ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है। लेकिन फिर भी हम अपनी ऑफ़र करते हैं कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है इसकी इन्वेस्टिगेशन में तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक था और इसमें जो है एक गाड़ी को इस्तेमाल किया गया जिसमें इतना भारी मिकदार में वो असलहा जो है या बारूदी मवाद उसको यूज़ किया गया और उसको फाड़ा गया वहाँ पर। ये सब बातें उन्होंने की। तो क्योंकि इसके अंदर जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान के एंगल से ये देखा जा रहा है। देखें ना, एक तो ये बात कही जाती है जैसे कि अब आप जानते हैं कि जी
जो अमेरिका के रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, वो अमेरिका के रिलेशन इंडिया से जो हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, यानी पाकिस्तान ज़्यादा करीब है अमेरिका के। तो फिर ये लोग देखें ना, सोशल मीडिया पे लोग ही बात करते हैं ना, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, ये तो उन्होंने साफ साफ जो है एक तरीके से भारत की हिमायत कर दी, इंडिया को सपोर्ट कर दिया कि जी ये जो है ये दहशतगर्दी का हमला है, और साथ में ये भी कह दिया कि हमारी तरफ से आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम तैयार हैं। तो मतलब आपका क्या मतलब था कि वो ये कहते हैं कि नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान हमसे ज़्यादा करीब है तो हम आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए मदद भी ऑफर नहीं कर सकते, और हम जो हैं ये भी नहीं कहेंगे कि ये दहशतगर्दी का हमला है। मतलब ये क्या बात हुई भाई? किसी कंट्री के अगर किसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाकी सब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस खराब कर लेगा, कि वो मुंबई और दिल्ली के अंदर जो है वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमले करवाएं। प्रॉक्सीज इनके जो है वो आपको पता ही है कि ये जो है वो एलईटी वगैरह जो है इनके प्रॉक्सीज हैं। वो मौलाना मसूद साहब हैं, यहाँ पे हाफिज सईद साहब हैं, पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, इनके प्रॉक्सीज हैं। उनसे हमला करवाएं, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये उसका रिस्पॉन्स है। फौज के अंदर ये बात की गई थी, इसके ऊपर बड़ा लान तान किया गया, बहुत बातचीत की गई, लेकिन क्योंकि खबर पब्लिक हो गई थी तो अगस्त पे तो नहीं हो सकता था, 2 महीने शायद, गालबन शायद कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अभी है सिर्फ। 2 महीने बाद ये जो दिल्ली के अंदर हमला हुआ है एक प्रॉक्सी के जरिए हुआ है, और उसकी तफसीलात मैंने जो है वो अपनी कल की रिपोर्ट के अंदर, गुज़िश्ता रिपोर्ट के अंदर मैं दे चुका हूं कि वहां पे लोग भी पकड़े गए हैं और लोगों से सबूत भी मिले हैं, उनके मोबाइल फोन्स भी पकड़े गए हैं वहां पे। और ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन थी। आखिरी टाइम पे इस बम धमाके से पहले ये काम चल रहा था कि वहां पे लोग पकड़े गए हैं, बहुत से मेडिकल प्रोफेशनल से जो ये काम कर रहे थे वो पकड़े गए हैं, और कहा यह जा रहा था कि सिलेंडर ब्लास्ट वगैरह है, सब कुछ है। और वैसे तो हमेशा से होता ये चला है कि कहा जाता था कि अगले दिन ही पाकिस्तान में हमला हुआ, और कहा जाता था कि जिस तरह पहले कहा टीटीपी ने करवाया ऑपरेशन ग्लैडियो, देख लें, कोई नहीं जनाब, उन्होंने कह दिया, इनकार कर दिया। जमातुल अहरार ने कराया, उन्होंने इनकार कर दिया। कहते हैं इंडिया ने कराया, इंडियन ने आगे से कहा यार तुम लोगों ने पावर ग्रैब तुम्हारी फौज कर रही है और तुम्हारी तवज्जो हटाना चाह रही है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वो लोग कहते हैं कि जनाब फौरी तौर के ऊपर अगले दिन ही जाके हम ठा नहीं कर देते, हमारा फैसला जो है वो ये जमहूरियत है। यहाँ पे वो सीसीपी उनकी कोई मीटिंग है, वहां पे 5 बंदे बैठते हैं, उनका वजीर आजम, उनका डिफेंस मिनिस्टर, उनका फॉरेन मिनिस्टर, उनका दोनों आईबी का चीफ, उनका अगर सीडीएस चेयर के ऊपर हो, और उनका जो इंटेलिजेंस एजेंसी का जो आईडब्ल्यू का चीफ है, वो लोग बैठे होते हैं, ठीक है। उनका आरएनएडब्ल्यू वाला जो चीफ है वो फैसला मिलके करते हैं। उनकी तो मीटिंग पिछले दिनों के अंदर कहीं भी हुई नहीं है, तो आपका तो धमाका बाद में हुआ है, उसके बाद से तो मीटिंग ही नहीं हुई, फौरन आप हमारे मत्थे क्यों डाल रहे हो? बात ये की गई थी और मैंने आपको डिटेल बता दी थी। सच है ना, जरा टेड में दर्द तो बहुत हो रहा होगा, प्लीज फिर भी सुन ले जरा, मेहरबानी। उपाय कर दिया है भारत ने, नहीं तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों की पॉलिसीज, तुम्हारी आर्मी की पॉलिसीज की वजह से। और ऑपरेशन सिंदूर भारत ने कहा था कि पॉज है, स्टॉप नहीं है। पॉज वो चीज़ होती है जो वापस चलनी होती है। आप फिल्म देख रहे हैं, आपको कहीं उठ के जाना है, कोई चिप्स का पैकेट लेने जाना है या टॉयलेट जाना है, तो आप पॉज करके जाते हो, फिर आके स्टार्ट करते हो। ये पॉज है क्योंकि भारत को पता था कि पाकिस्तान की आर्मी इंसान का बच्चा तो बनेगी नहीं। तो अभी जो भारत ने नोटम एक्सरसाइज शुरू की थी, चारों तरफ की थी, बांग्लादेश वाली साइड पे भी की थी, इधर भी की थी। इसका मकसद ही यही था। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप के बातों को ये लोग लेके चलते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि 6 जहाज और 7 जहाज, वो पाकिस्तानियों को घुमा रहा था भारत को प्रेशर में लेने के लिए कि भारत सर्टेन शर्तें मान ले। अब जैसे कल ट्रंप ने कह दिया कि 50% जो टैरिफ लगाया था भारत पे वो हम ख़त्म कर रहे हैं या कम कर देंगे। ये सब प्रेशर टैक्टिक्स थी। पाकिस्तानी उछलने लगे कि ट्रंप तो हमारी साइड पे खड़ा है, भारत का दुश्मन बन गया है। देखें, फरीद ज़करिया है, इसने बड़ी पते की बात की है। इसने कहा कि भाई ये जो भारत है, अगर कोई दुनिया में कंट्री है जो चाइना को रिप्लेस कर सकता है तो वो भारत है। क्यों? तो दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी सुधरेगा नहीं। पाकिस्तान अपनी इन्हीं हरकतों के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पीटा था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा, क्योंकि पाकिस्तान की दुकान इसी टेररिज्म के जरिए चलती है। यही कारण है कि पाकिस्तान कभी इसका
पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से पाकिस्तान भारत में लगातार टेररिस्ट गतिविधियां करा रहा है, उसके बाद से भारत अब पूरी तरीका से एक्टिव हो चुका है और भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज किया गया था, उसको रोका नहीं गया था। साथ ही भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने जिस तरह से अमेरिका के सेक्रेटरी मार्को रूबियो से मुलाकात की है, उसके बाद से पाकिस्तान और ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा खुश था कि उसके रिश्ते अमेरिका के साथ काफी ज्यादा मजबूत हो गए। यही कारण है कि पाकिस्तान अब कुछ भी करे, अमेरिका पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलेगा। पाकिस्तान इसी का फायदा उठा करके भारत में आतंकवादी गतिविधियों को पनपा रहा था। यही कारण है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने दिल्ली में ब्लास्ट किया है, उसके बाद से भारत का रिएक्शन आना तय है। ये बात पाकिस्तानी भी इस बात को अच्छी तरीका से जानते हैं और पाकिस्तानी मीडिया इससे डरा हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।